नमस्कार। आज हम बद्रीनाथ धाम पर बात करने वाले हैं। हमारे पास ना एक यात्रा दिग्दर्शन के कुछ हिस्से हैं, तो देखते हैं मिलकर कि इस गाइड में क्या खास बातें हैं इस पवित्र जगह के बारे में। जी। ये गाइड देखने में तो छोटा सा है, पर लगता है जानकारी काफी है इसमें। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे शुरू में ही लिखा है कि बद्रीनाथ हिमालय के जो 4 धाम हैं उनमें से एक है। ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। बिल्कुल। और सिर्फ धार्मिक ही नहीं, अगर आप देखें तो भौगोलिक रूप से भी ये जगह बहुत खास है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये उत्तराखंड में है, चमोली जिले में, और अलकनंदा नदी के ठीक किनारे पर। वाह। ऊंचाई भी आप सोचिए करीब 10,200 फीट है। 10,200 फीट। ओहो, ये ऊंचाई तो मतलब माहौल को बहुत अलग बनाती होगी वहाँ। हाँ जी, बिल्कुल। एक खास किस्म की शांति और एहसास होता है उस ऊंचाई पर। और वहाँ मुख्य देवता कौन है? गाइड में दिखा है? भगवान विष्णु, जिन्हें वहाँ श्री बद्री नारायण के रूप में पूजा जाता है। श्री बद्री नारायण। उस ऊंचाई पर उनका वास, ये कल्पना ही अपने आप में श्रद्धा जगाती है। सही बात है। अच्छा, और ये जो 4 धाम वाली बात है, मतलब ये भारत के जो बड़े 4 धाम हैं और हिमालय के छोटे 4 धाम हैं, दोनों में ही इसका नाम आता है। जी हाँ, दोनों में। तो इसका ठीक-ठीक मतलब क्या हुआ? श्रद्धालुओं के लिए क्या महत्व है इसका? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि ये हिंदू धर्म के सबसे पवित्र, सबसे अहम तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। आप कह सकते हैं कि ये आध्यात्मिक यात्रा के नक्शे पर एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसे हर श्रद्धालु चाहता है कि जीवन में कम से कम एक बार तो जरूर जाए। जरूर देखे, बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं इतिहास पर। यहाँ कुछ मजेदार लग रहा है। स्रोत में आदि शंकराचार्य का जिक्र है, 8वीं सदी में। हाँ, ये बहुत जरूरी कहानी है। कहते हैं कि समय के साथ ना शायद मूल मंदिर उतना व्यवस्थित नहीं रह गया था, और जो मूर्ति थी वो पास के नारद कुंड में विसर्जित कर दी गई थी या वहां सुरक्षित रखी गई थी। ओहो, कुंड में? जी, तो आदि शंकराचार्य ने ही उस मूर्ति को कुंड से निकालकर दोबारा मंदिर में स्थापित किया, पूरे विधि विधान से। तो ये इस जगह की प्राचीनता और उसकी जो निरंतरता है ना, उसका प्रमाण है। वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। और नाम के पीछे भी कहानी है। बद्री मतलब बेर का पेड़। हाँ जी, हाँ जी, बड़ी खूबसूरत कहानी है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु यहाँ तपस्या कर रहे थे ना, तो बहुत तेज धूप थी, मौसम खराब था, तो देवी लक्ष्मी ने खुद एक बेर यानी बद्री के पेड़ का रूप ले लिया। अच्छा। हाँ, और पेड़ बनकर उन्होंने भगवान विष्णु को छाया दी, मौसम की मार से बचाया। अरे वाह। तो बस उसी बद्री पेड़ के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा बद्रीनाथ, यानी बद्री के नाथ, बद्री के स्वामी। कितनी खूबसूरत बात है, मतलब नाम सीधे उस कहानी से जुड़ा है। बिल्कुल, और वो कहानी को जिंदा रखता है नाम। बहुत खूब। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर किसी को जाना हो इतनी पवित्र जगह पर, तो गाइड क्या कहता है, रास्ते क्या हैं? देखिए, गाइड में 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। एक तो हवाई जहाज से, लेकिन नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट है, और वो भी करीब आप मानिए 310 किलोमीटर दूर है। 310 किलोमीटर? तो मतलब एयरपोर्ट उतर के भी काफी सफर बाकी है। हाँ, वहां से फिर आपको टैक्सी या बस लेनी होगी, तो हवाई मार्ग आपको बिल्कुल पास नहीं छोड़ेगा। समझ गए। और रेल का क्या है? रेल का भी करीब करीब वही हाल है। आप ट्रेन से हरिद्वार जा सकते हैं, वो करीब 320 किलोमीटर दूर है, या फिर ऋषिकेश, जो लगभग 297 किलोमीटर है। अच्छा। पर उसके बाद फिर वही बात, आपको टैक्सी या बस पकड़नी पड़ेगी और पहाड़ी रास्ते से ऊपर जाना होगा। तो मतलब असली यात्रा तो सड़क से ही होनी है ना, चाहे आप प्लेन से आएं या ट्रेन से। बिल्कुल सही कहा आपने। जोशीमठ, गोपेश्वर, इन सब जगहों से गुजरते हुए जाना होता है। रास्ता बहुत सुंदर है, पर पहाड़ी है। और शायद यही इस यात्रा का एक बहुत खास हिस्सा भी है। वो पहाड़ी रास्ते, वो नज़ारे, थोड़ी सी जो मुश्किल होती है, ये सब मिलकर सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं होता। ये अपने आप में एक पूरा अनुभव बन जाता है, एक यात्रा। सही बात है। मतलब तैयारी सिर्फ सामान की नहीं, मन की भी करनी पड़ती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात जो गाइड में है वो है यात्रा के समय को लेकर। ये मंदिर हमेशा खुला नहीं रहता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ आप समझिए अप्रैल या मई के महीने में खुलता है और नवंबर तक खुला रहता है। बस साल में करीब 6 महीने? हाँ, मोटे तौर पे। क्योंकि बाकी सर्दियों में यानी नवंबर के बाद से अप्रैल तक वहाँ इतनी बर्फबारी होती है कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। ओहो, ये बात फिर से याद दिलाती है कि वो जगह कितनी ऊंचाई पर और कितनी दुर्गम है। सही कहा। ये जो मौसमी खुलापन है ना, ये भी इस जगह की एक अपनी खासियत है। प्रकृति तय करती है कि आप कब दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बातों को समेटें
तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में अलकनंदा के किनारे बहुत ऊंचाई पर बसा भगवान विष्णु का धाम है। जी ये भारत और हिमालय दोनों के ही 4 धामों में गिना जाता है। जी। इसका इतिहास पुराना है, आदि शंकराचार्य से जुड़ा है और नाम के पीछे एक खूबसूरत पौराणिक कहानी है। बिल्कुल। वहां पहुंचने के रास्ते हैं हवाई, रेल, सड़क, पर असल यात्रा सड़क से ही होती है पहाड़ों में, और वो भी साल के कुछ ही महीनों में मुमकिन है। हाँ, और यहीं पे एक सवाल या कहिए एक विचार आता है मन में। बताइए। ये गाइड हमें बताता है कि यात्रा सीमित समय के लिए है, रास्ता मुश्किल है, तो ऐसी पवित्र और इतनी ऊंची जगहों की जो तीर्थ यात्रा होती है, उसमें सिर्फ लॉजिस्टिक्स मतलब रास्ते और समय की प्लानिंग से हटकर और क्या चीजें मायने रखती होंगी? शायद श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा तो है ही, पर शायद वो मानसिक तैयारी भी, वो एहसास कि आप प्रकृति के अधीन हैं, और भक्ति का ये जो मौसम के हिसाब से चलना है, मतलब सिर्फ तभी जा पाना जब प्रकृति इजाजत दे। ये सोचना दिलचस्प है कि क्या ये दुर्गमता, ये कठिनाई आस्था के अनुभव को और गहरा नहीं बना देती? ये एक सवाल है सोचने के।